हमारे बीच माननीय कुलदीप राम जी उपस्थित हैं, अवकाश प्राप्त पुलिस निरीक्षक हजारीबाग, और मैं अगले वक्ता के रूप में उनको बुलाना चाहती हूँ। हमारा समाज बहुत जगहों पे प्रतिनिधित्व किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय कुलदीप राम जी का कि उन्होंने अवकाश प्राप्त करने के बाद भी हमारे बीच हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आज इस मानसिक एवं मूल निवासी संयुक्त 24वां अधिवेशन में आए हुए बामसेट के सभी पदाधिकारियों एवं जितने भी बामसेट के सदस्यगण, उपस्थित भाई एवं बहनों, माताएं एवं बच्चियों, मेरी ओर से सबको हार्दिक अभिनंदन है। मैं बामसेट से प्रभावित गिरिडीह जिला में हुआ। गिरिडीह जिला में बहुजनों की संख्या अधिक होते हुए भी वहाँ पर बहुजनों पर, पिछड़ों पर शोषक वर्गों द्वारा, सवर्णों द्वारा काफी अत्याचार देखने को मिला। लेकिन बामसेट की इकाई गिरिडीह जिला में हमको देखने को मिली, जो काफी संघर्षशील महसूस हुआ। और वहां पर सवर्णों द्वारा दलितों के साथ काफी शोषण किया जा रहा था, जिसमें मैंने जहां तक हुआ न्याय दिलाने का प्रयास किया, और उसके चलते दलितों का जो वर्षों से, पूर्वजों से आने जाने के लिए रास्ता रुका हुआ था, मैंने अपने उच्चाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक महोदय, अभी एसपी हैं, वो कांड के अनुसंधान थे, लेकिन वे भी बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग से थे। हमारे कप्तान साहब सवर्ण क्लास के थे, लेकिन हम लोग दोनों मिल करके न्याय संगत बात एसपी साहब के पास रखा, और जा करके वहां घटना स्थल से रूबरू कराया और उन्हें महसूस कराया कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उनको भी मानना पड़ा, और मानते हुए आदेश दिए गिरफ्तारी का, और गिरफ्तारी हुई बहुजनों की। और उस खंड में महिला एवं बच्चों समेत करीब 25 से 30 लोग जख्मी हुए थे, और बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हुए। लेकिन उस कांड में तुरंत गिरफ्तारी हुई और उन लोगों को न्याय मिला। आज रास्ता उन लोगों का खुल गया आने जाने, जबकि सवर्णों द्वारा जबरदस्ती रास्ता रोका जा रहा था। तो ये प्रसंग मैंने हमारे जीवन की है, और तब मैं बामसेट से प्रभावित हुआ और
सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सोचा कि बामसेफ का कुछ जो है संपर्क ग्रह करके काम किया जाए। आज देश की परिस्थिति ऐसी है जो कि हमें पद पद पर संविधान की आवश्यकता पड़ रही है। आज भारत में जितनी भी पार्टियां हैं संविधान की प्रति लेकर के संसद भवन पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर हम लोगों को, बहुजनों को, मूल निवासियों को सोचना और समझना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले संविधान की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी जितना कि आज हमें महसूस हो रहा है, और पद पद पर हम संविधान में दिए गए अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज हमारे बहुजन लोग, मूल निवासी लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हो गए हैं और शिक्षित के मार्ग पर प्रशस्त है, अपने हक और अधिकार को समझ रहे हैं, कानून को समझ रहे हैं। इसलिए हम बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान को लेकर के, उसका एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके, और हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन अभी भी देश में सवर्णों का इस तरह से कब्जा हुआ है, हो गया है कि वे इस कब्जा को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है, और इस संघर्ष को करने के लिए ये बामसेफ बहुत ही माने प्रयासरत है, ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जो हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे कानून की रक्षा करने के लिए, दलितों, बहुजनों को न्याय दिलाने के लिए जो बैठा हुआ है बिल्ली जैसा ये तराजू लेकर के, वह हमारे हक और अधिकार की रोटी खाने के लिए तैयार है। वह नहीं चाहता है कि बहुजनों को, दलितों को, इनको इनका हक और अधिकार मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कलोजियम सिस्टम बना हुआ है, वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, और इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कलोजियम सिस्टम को हटाना पड़ेगा। जब तक हमारे बहुजन, हमारे मूल निवासी उस कुर्सी पर, उस पीठ पर, उस बेंच पर नहीं बैठेंगे, तब तक हम बहुजनों के हमारे सपोर्ट में, हम बहुजनों के पक्ष में, हम दलितों के पक्ष में न्याय नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक कि षड्यंत्र के तहत जब न्यायपालिका में बैठे हुए महान जज, जो मुख्य चीफ जस्टिस है, वे फैसला देते हैं कि कोटा के अंदर, कोटा में इस तरह से दलित और अनुसूचित जाति, एसटी, एससी के बीच में किस तरह से मतभेद किया जाए, किस तरह से जाति में फोड़ा जाए, और जिसके चलते लोग आपस में लड़ते रहे और उसकी कुर्सी सुरक्षित रही। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अब जो है हमारे बहुजन लोग इस बात पर आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं कि इस कुर्सी पर बहुजनों को भी बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, इसमें भी आरक्षण होना चाहिए। ये 3% जो आबादी में है, वे 100% के लिए न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या हमें ये आशा है कि हमको न्याय मिल सकता है? ये कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस कलोजियम सिस्टम को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के
अभी देश में स्थिति ऐसी आ गई है कि कुछ हमारे बड़े बड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नेता आपस में लड़ना में भी करना शुरू कर दिए। इस तरह का विवाद न्यायपालिका द्वारा पैदा कर दिया गया है, जो कि ये लड़ाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, ये मीडिया पर भी कब्जा किए हुए हैं। हम लोग जो टीवी देख रहे हैं, टीवी किसका है? कोई दलित का है, कोई बहुजन का है। जितना भी मीडिया है, मीडिया में बैठे हुए एंकर कौन लोग हैं? वो सभी जो है सो वही मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, और वे लोग केवल जो है बस वही बात, धर्म की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। क्या मुस्लिम भाइयों से हमारे संविधान का खतरा है? क्या हमारा आरक्षण पर खतरा है? नहीं खतरा। फिर भी ये हिंदू और मुस्लिम करके टीवी पर इस तरह का जो है सो प्रसारण किया जाता है, तो हमें ऐसा टीवी, ऐसा धारावाहिक, ऐसा एंकर का बहिष्कार करना पड़ेगा। और इसके लिए ये हमारे सामने आज मोबाइल का युग आ गया है। सोशल मीडिया में भी हम अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं, और वे हमारे जो हक अधिकार की बात करता है उसी को हम देखते हैं। तो हमें इस टीवी, इस जो सवर्णवादी व्यवस्था है, इसका भी बहिष्कार करना पड़ेगा। एक आरक्षण तो इन्होंने 100% ले लिया है कि बहुजनों को केवल जो है बरगला करके धार्मिक प्रवंचना में फंसा करके, इसका डर भय दिखा करके कि तुम इस जन्म में अगर यदि ये पूजा पाठ नहीं करेगा तो अगला जन्म में तुमको बहुत भारी कष्ट होगा। क्या हमको बताइए कि कोई इस जन्म के लिए धर्म कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, पूजा पाठ करता है? नहीं। क्यों? कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अरे अगला जन्म की बात क्यों, अगला जन्म के लिए क्यों सोचते हो? अगला जन्म किसने देखा है? स्वर्ग को किसने देखा है? नरक को किसने देखा है? तो हमको इस सारी प्रवचना को, सारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को भी त्यागना पड़ेगा, और वर्तमान में अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा। जो भी है बस वर्तमान ही है। अगर यदि वर्तमान स्वर्ग है तो भविष्य भी स्वर्ग रहेगा, और वर्तमान जिसका बिगड़ा हुआ है तो लाख बाबा धाम और दुनियादारी, पूजा पाठ और क्या चारों सोमवारी, सोलह श्रृंगारी करते रहने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। हाँ, तो हम बहुजन भाइयों से अपील करेंगे कि जो हमारे वामसेफ भाई जो संघर्ष कर रहे हैं, वामसेफ के लोग, सदस्य लोग, पदाधिकारी लोग, जो भी महात्मा बुद्ध भी बोले हैं कि कोई भी हम उपदेश देते हैं, जो बात तुम्हें अच्छी लगे उसको तुम अंगीकार करो, और जो बात तुमको अच्छी नहीं लगे उसे त्याग दो। तो अगर यदि हमें वामसेफ के विचारों को अच्छा लगता है तो हम उसको आत्मसात करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, और अगर यदि हमको खराब लगता है तो आप मत मानिए। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को, बहुजनों को सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा, तब बाबा साहब के शब्दों में संघर्ष करना पड़ेगा। अब इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। जय मूल्य।